हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर कैड मास्टर। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं सचिन। आज मैं इन ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ये जो मेन्यू बार है, इनमें जो ऑप्शन है इन सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू से। न्यू का मतलब है आप कोई नए स्टाइल की फाइल बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप रेक्टेंगल पीस से आप शुरुआत कर सकते हैं। इधर आप कोई भी फाइल नेम डाल, पैटर्न का नाम डाल सकते हैं, फ्रंट बैक या स्लेट। एक्स एक्सिस में आपको कितनी लंबाई रखनी है, वाई एक्सिस में आपको कितनी लंबाई रखनी है, ये सब डाल के आप ओके कीजिए। आपके सामने पैटर्न पेपर आ जाएगा। न्यू के बाद ओपन का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ओपन से आप पुराने बनाए गए सेव फाइल्स को आप दोबारा से खोलकर कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए खोल लेंगे। ओपन के बाद है ओपन नेक्स्ट। ओपन नेक्स्ट का मतलब है ये जो हमारी करंट फाइल है उसकी नेक्स्ट वाली फाइल इसे क्लिक करने से खुल जाएगी। और ओपन नेक्स्ट के बाद है ओपन प्रीवियस। ओपन प्रीवियस से हमारी जो करंट फाइल है उससे पहले वाली फाइल खुल जाएगी। अब मर्ज है। मर्ज के बाद मर्ज से आप दूसरे स्टाइल के पैटर्न्स के पार्ट्स को इस करंट फाइल में मर्ज पे क्लिक करिए। जिस पैटर्न के स्टाइल्स को आप पार्ट इसमें जोड़ना चाहते हैं करंट फाइल में, उस पैटर्न पे क्लिक करिए। अब देखिए आपको बता रहा है कि उस पैटर्न के स्टाइल में कितने पैटर्न थे। जिस पार्ट को आप उठाना चाहते हैं उसे क्लिक करिए और ओके दबाइए। अगर आपको मल्टीपल पार्ट्स चाहिए तो आप कंट्रोल दबाकर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए पॉकेट फ्लैप को मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए पॉकेट फ्लैप आ गई है। अब ये इसी का हिस्सा बन चुका है। फाइल मेन्यू में सेव का मतलब होता है पुरानी फाइल लोकेशन में आप अपने पैटर्न को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे दबाइए। अगर आप सेव एज मतलब किसी और फाइल लोकेशन में सेव करना चाहते हैं अपने फाइल को तो इस पर क्लिक करिए। प्लॉट करने के लिए आप प्लॉट पे क्लिक कर सकते हैं। प्रिंटर से एक पेज प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट दबा सकते हैं। सेंड टू मेल, अगर आपको अपनी स्टाइल की फाइल को किसी को मेल करना है तो आप मेल रेसिपिएंट में जा सकते हैं। अगर किसी कुरियर ब्रांड के द्वारा आप इसे प्लॉट कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अटैच प्रीव्यू का मतलब होता है जैसे कि आपको अपनी फाइल की पहचान के लिए उस पैटर्न की, जिस पैटर्न को आप ड्रेस बना रहे हैं उस ड्रेस की आप अपने फाइल में फोटो लगा सकते हैं। जैसे कि इस फाइल में ये वाली फोटो दिखा रहे हैं, इस फाइल में ये वाली फोटो दिखा रहा है और इस फाइल में ये वाली फोटो दिखा रहा है, तो आप इसे अटैच प्रीव्यू द्वारा चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ओपन कीजिए, अटैच प्रीव्यू में जाइए। अगर टेक करंट करते हैं तो आपको जो ये प्रीव्यू दिखा रहा है इससे आप पहचान सकते हैं कि ये फाइल है। अगर आपको दूसरी पिक्चर लगानी है तो इस पर क्लिक करिए। जहाँ पे आपकी पिक्चर सेव है उसमें आप क्लिक करिए। देखिए मैं ये पिक्चर लगा के दिखाता हूँ आपको। ओपन कीजिए, ये पिक्चर लग चुकी है। ओके दबाइए और सेव कर दीजिए। जब आप इसे सेव कर देंगे तो आपको ये फाइल शो करेगी। फाइल में अटैच प्रीव्यू के बाद है फैब्रिक पैटर्न। इस पर क्लिक करके आप पूरे वर्क एरिया पे वो कपड़ा बिछा सकते हैं जिस कपड़े के आप पैटर्न बना रहे हैं। आपको सी ड्राइव में जाना है। फिलहाल यहाँ पे 2 का डेटा में एग्जाम्पल इमेज जेपीजी, इधर से कोई कपड़ा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। इधर आप रिपीट का ऑप्शन बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ओके करिए, सेव कर दीजिए। अभी यहाँ पे कपड़ा नहीं दिखा रहा है। जब आप इस पर करेंगे क्लिक शो फैब्रिक ऑन वर्क एरिया तो आपको कपड़ा दिखेगा। अगर आप सिर्फ पैटर्न पे कपड़ा चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, सिर्फ पैटर्न पे आपको कपड़ा दिखेगा। अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ से बटन दबा सकते हैं एग्जिट, आप एग्जिट हो जाएंगे। एडिट मेन्यू में आप अंडू से एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे कि आप नेम मान लीजिए, एक पॉइंट लगाया यहाँ पर। अब आप इससे वापस पीछे की ओर जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z दबा सकते हैं। अंडू भी कर सकते हैं यहाँ से भी और एडिट में जाके अंडू कर सकते हैं। तो ये देखिए आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। रीडू करने से आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए रीडू से ये आगे। कट से मतलब है कि आपको ये जो पीस आपने ले रखा है इसकी आप कट करके कॉपी करके आप इधर जहाँ पे आपका वर्क एरिया वहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट पर क्लिक करिए तो आपका ये पीस आ जाएगा। कॉपी से आप इस पीस की कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। अब आता है सेलेक्ट ऑल। जैसे कि आपके पास ये सारे पीसेस हैं, मैं आपको न्यू लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये सारे पीसेस हैं, आपको एक बार में इसे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। अब आप इसे एक साथ हिला सकते हैं। आप इसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल में भी जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी इंटरनल का मतलब है एक पीस की जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं आप उसे कॉपी करके किसी और पीस में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे एक बटन भी लगा देता हूँ। ये मैंने 3 बटन लगाए और एक ड्राफ्टिंग किया। अब आप कॉपी इंटरनल करने से पहले जितनी भी आपको इंटरनल एलिमेंट्स को कॉपी करना है उसे पेस्ट करना है उससे पहले सेलेक्ट कीजिए
यहाँ से कॉपी इंटरनल कर सकते हैं या और एडिट में जाके भी कॉपी इंटरनल कर सकते हैं। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं, इधर छू सकते हैं, आपके सारे जो इंटरनल एलिमेंट्स होंगे वो कॉपी हो जाएंगे। किसी भी फाइल को प्लॉट करने से पहले अगर आप अरेंज वर्क एरिया कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि ये देखिए, रोटेट टू हॉरिजॉन्टल ग्रेन लाइन पे टिक रहना चाहिए। स्कैटर पीसेस मतलब जिस पीस के भी कट टू से ज़्यादा है तो उन पीसों को वर्क एरिया पर लाने के लिए स्कैटर करना पड़ता है। शो हिडन हाफ, जो आपने जो हाफ कर रखा है उसको इस पे करने से हिडन जो हाफ होता है वो पूरा दिखा देगा। अगर आप इसे हटाते हैं तो सिर्फ हाफ आएगा, और इसे टिक करते हैं तो पूरा आ जाएगा। विजिबल साइज ओनली पे क्लिक करना है, इंक्लूड वेरिएंट ग्रेडिंग पे टिक करना है और फिर ओके करना है। आपका वर्क एरिया जो है वो प्लॉट होने के लिए तैयार है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक लेआउट बनाया है। आप अगर इसे इसी लेआउट में सेव करना चाहते हैं तो सेव लेआउट पे कीजिए। अब इसे इधर उधर कहीं भी बिखेर दीजिए। जब आप एडिट में जाकर रिस्टोर लेआउट करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा। ये देखिए, एडिट में क्रिएट रेफरेंस ब्लॉक का मतलब है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें ये इतना करना है तो देखिए हमारी पुरानी जो लाइन रेफरेंस गाइडलाइन थी वो हट गई है। अगर मैं इसे बैकवर्ड जाता हूँ और इसे करने से पहले क्रिएट रेफरेंस ब्लॉक करता हूँ, अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ तो ये देखिए अब हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो चेंज है वो कितना हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रेफरेंस ब्लॉक है हम उसे डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो आप एडिट में जाकर रिस्टोर बाय रेफरेंस ब्लॉक पे कर सकते हैं। हमारा जो पहले वाला था वो हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा और ये रेफरेंस ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव पे क्लिक कर सकते हैं। पीस में अब है इन्फॉर्मेशन मतलब पीस में आप इस जो करंट पीस जो हमारा सेलेक्टेड है उस पीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे पीस का नाम डाल सकते हैं, डेट कोड हमारा कट 2 या कट 1, डिस्क्रिप्शन में शेल, मटेरियल में फ्यूज है, रिब है, सेल्फ है, फ्यूज है, ये सब हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वे कर सकते हैं। यहाँ देखिए जब मैं इसे 2 वे करूँगा, देखिए अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 2 वे हो गया। ये 4 वे करता हूँ तो 4 वे हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पे करने से एनी वे हो जाएगा। ये सिर्फ फिर हम पीस इन्फॉर्मेशन में जाके इसमें एडिट कर सकते हैं। इसमें अब ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा पीसेस होते हैं तो हम ग्लोबल इन्फॉर्मेशन में सब पीसों की जानकारी हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 वे करते हैं तो सारे पीसों की जो दिशा है वो 2 वे में हो जाएगी। ये सब हम एक साथ सारे पीस में चेंजेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीस में है कॉपी पैरामीटर। हमारा जो सिलेक्टेड पीस है हम उसकी इन्फॉर्मेशन को कॉपी पैरामीटर से कॉपी कर सकते हैं और हम चाहते हैं इस पीस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी पेस्ट हो जाए इस पीस की इन्फॉर्मेशन में। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे, पेस्ट पैरामीटर करेंगे तो इस पीस की जो इन्फॉर्मेशन होगी इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगी। पीस में हमारा अगला है स्केल एंड श्रिंक। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल श्रिंक को ऐड करने के लिए कर सकते हैं, जो जैसे कि हमारा वॉशिंग में कितना घट गया या बढ़ गया। तो जो श्रिंक है हम उसे 3 अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंट। अगर हमें परसेंटेज पता है श्रिंकेज की तो हम लंबाई में हमारा कितना श्रिंक हुआ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और वाई एक्सिस में हमारा कितना श्रिंक हुआ है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन दोनों की जो कैलकुलेटिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं प्रोपोर्शनली में करके देखता हूँ, लंबाई में हमारा 8% बढ़ गया और चौड़ाई में हम डाल के देखते हैं 5%। तो देखिए एब्सोल्यूट का जो कैलकुलेशन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। और इंक्रीमेंट में हमें दिखा रहा है हमारा जो बढ़ा है वो 2 इंच बढ़ा है लंबाई में और 5 फुट बढ़ा है चौड़ाई में। अगर हमें परसेंटेज नहीं पता और वॉशिंग के बाद कितना घट गया या बढ़ गया वो हमें पता है तो हम इसमें डाल सकते हैं, या फिर एक्चुअल जो हमारा बढ़ा है एचपीएस से वो हम एब्सोल्यूट में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम 3 अलग अलग तरीकों से एडिट कर सकते हैं, मतलब श्रिंकेज डाल सकते हैं। अब आते हैं अप्लाई टू में ऑल पीस इन द स्टाइल कर सकते हैं या फिर करंट पीस ओनली कर सकते हैं। स्केल ग्रेडिंग, इस पर टिक रहने देना, इसका मतलब है ग्रेडिंग जितनी भी हमारी हो रखी है उन सब में श्रिंकेज ऐड करनी है। एक्सक्लूड बेस साइज में नहीं करना है। अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा बेस साइज छूट जाएगा, उसमें श्रिंकेज ऐड नहीं होगी। स्केल सीम में इसका मतलब है हमारा जो सीम अलाउंस है, अगर इस पर हम टिक करेंगे तो सीम अलाउंस हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें इसमें टिक नहीं करना है। तो हमारा जो सीम है वो उतना ही रहेगा, उसमें श्रिंकेज ऐड नहीं होगी। ऐड स्केल इन्फॉर्मेशन टू पीस डिस्क्रिप्शन, इसमें हमें टिक रहने देना है तो हमारे यहाँ पे शो करेगा। मैं ओके करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा शो कर रहा है हमने कितनी श्रिंकेज इसमें डाली है। कटिंग ऑर्डर से हम एक पीस की जो कटिंग डायरेक्शन है हम उसकी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जैसे हमें 2 तरफ से इसकी कटिंग करनी है तो हम 2 पैथ इधर कर सकते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है। जो 1 डायरेक्शन है वो ब्लू कलर का आएगा और जो रेड डायरेक्शन है वो जो दूसरा डायरेक्शन है वो रेड कलर में आएगा। अब हम दूसरी डायरेक्शन की चेंजिंग कर सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस पर टिक करते हैं तो हमारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, और हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लॉकवाइज होगा। हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ओके दबाएंगे तो हमारा जो कटिंग है वो इसी तरह से कटेगा। पहला डायरेक्शन ये, फिर दूसरा डायरेक्शन यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे। पीस में कटिंग ऑर्डर के बाद रोटेट है। रोटेट करने के लिए हम किसी पीस को रोटेट करना चाहते हैं तो हमारा सिलेक्टेड जो पीस होगा वो रोटेट होगा। जैसे हम इसमें एंगल डाल सकते हैं, कितनी एंगल पे हमें घुमाना है। रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज या रोटेट क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। इसमें हम अपनी सुविधानुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए 90 डाला तो काउंटर क्लॉकवाइज ये रोटेट हो गया। अभी हमारे वर्क एरिया पर सिर्फ एक ही पीस है और बाकी जो पीसेस हैं वो पीस बार में। अगर हम चाहते हैं कि सारे पीस जो हैं एक साथ इस वर्क एरिया पे आ जाए तो आप पीस में जाइए, ऑल टू वर्क एरिया पर क्लिक करिए, सारे जो पीस हैं वो हमारे वर्क एरिया में आ जाएगा। पीस में अगला जो है वो स्कैटर पीस है। इसका मतलब होता है जो आपके जो एक से ज़्यादा पीस की कटिंग्स होंगी, क्वांटिटी होगी, वो अभी शो नहीं कर रहा है। जब आप जैसे कि इसकी कट देखिए आप 4 पीस में है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे और पीस में जाकर स्कैटर पीस करते हैं तो इसकी जो चारों क्वांटिटी है वो सामने वर्क एरिया में आ जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4। अगर आप इसे चाहते हैं कि वापस से ये 1 पीस में आ जाए तो अनस्कैटर करिए तो ये एक हो जाएगा। पीस में अब है ग्रीन लाइन पैरेलल टू सेगमेंट। अभी ये ऑप्शन चालू नहीं है। इससे पहले इसे चालू करने के लिए आपको किसी 2 पॉइंट्स को चुना होगा जो एक कंटावर पे जा रहे हैं। अब आप इसमें जाइए, ग्रीन लाइन टू पैरेलल सेगमेंट करिए तो ग्रीन लाइन जो है उसी सेगमेंट के बराबर में बर्फ हो जाएगी। ग्रीन लाइन को फिक्स करने के लिए आप फिक्स ग्रीन लाइन कर सकते हैं। पीस मैच के लिए मान लीजिए आपकी कोई जो ड्रेस है वो चेक में है तो पहले चेक के लिए उसे ऑन करिए। जब आप ग्रिड लाइंस को चेक कर देंगे तो आप पीस में पीस मैच को आप ग्रिड लाइन के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप इसमें एक डालना है तो ये देखिए जो हमारा पीस है वो ग्रिड लाइन के साथ एडजस्ट हो रहा है। आप 15 करना चाहते हैं तो 15 कर सकते हैं, 20 चाहते हैं तो 20 कर सकते हैं। ओके करिए, आपका जो पीस है उस डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाएगा। अब पीस में जो अगला है सेट मैच ग्रुप। आपका जो करंट पीस है वो सारे पीस को एक ही ग्रिड लाइन के हिसाब से सारे पीसों को एक में सेव कर देगा। अब जो आपका ये पीस में मैच अनग्रुप है, मैच अनग्रुप करने के बाद जो आपकी जो ग्रिड लाइन है वो अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर पीस ओल्ड है, जैसे कि आप कोई चेंज करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने चेंज करा, अब आप चाहते हैं कि इसे रिप्लेस ओल्ड किया जाए तो आप इस इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए रिप्लेस ओल्ड पे किया तो ओल्ड वाला जो हमारा पुराना पीस था वो गायब हो गया और अब नया आ गया। अगर आप सेव एक्टिव एज न्यू करते हैं तो वो ये अभी आया नहीं, मैं करती न्यू पीस लिया, इसमें अब हमने चेंज किया तो इसे सेव एक्टिव एज न्यू पे करेंगे तो सेव एक्टिव एज न्यू पे हमने किया तो देखिए हमारे दोनों पीस जो वो सामने है। पुराना पीस जो हमारा ये था और ये जो हमने लास्ट में किया। अब हमारा अगला मेन्यू जो है ग्रेडिंग का है। ग्रेडिंग में स्टैक पॉइंट का मतलब है आपको कोई पॉइंट स्टैक करना है। जैसे अभी जो करंट में पॉइंट वो ये वाला स्टैक है, आपको अगर ये वाला पॉइंट स्टैक करना है तो इसे चूज कीजिए, ग्रेडिंग में जाके स्टैक पॉइंट करिए तो देखिए आपका ये वाला पॉइंट अब स्टैक हो चुका है और यहाँ से ग्रेडिंग चालू है। अगर आपको लाइन के साथ स्टैक करना है तो आप उस लाइन को चूज करिए। अब ग्रेडिंग में जाकर ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये हमने सिलेक्ट किया। अब ग्रेडिंग में जाइए, स्टैक अलोंग लाइन पर क्लिक करिए तो देखिए लाइन के साथ हमारा स्टैक हो गया। ग्रेडिंग में स्टैक अलोंग लाइन के बाद है साइजेस। साइजेस में हम जान सकते हैं हमारे पास कितने साइज है। उसको बेस साइज बनाने के लिए आप उस पर टिक कर सकते हैं। जिसको आप बेस लाइन बनाना चाहते हैं उसके ये ब्लू पॉइंट ला सकते हैं। अगर आपको बेस लाइन के ऊपर कोई साइज बनाना है तो इंसर्ट करिए और मीडियम से जो आप लार्ज साइज बनाना चाहते हैं उसके लिए अपेंड कर सकते हैं। साइज सेट को एक साथ चुनने के लिए आप स्विच साइज सेट पर कर सकते हैं। लोड साइज फ्रॉम रूल, अगर आपके पास कोई रूल फाइल है तो आप इसमें लोड कर सकते हैं। कंबाइन वेरिएशन ग्रेडिंग। कंबाइन वेरिएशन ग्रेडिंग का मतलब है आपका जो करंट सेट साइज है वो अल्टरनेट सेट साइज के साथ कंबाइन हो जाएगा। डिलीट इनविजिबल साइजेस, जो साइज इनविजिबल है वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रेडिंग पे करेंगे, डिलीट इनविजिबल साइज पे करेंगे तो एल साइज डिलीट हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल Z से आप इसे वापस भी ला सकते हैं। जो साइज आपका ग्रेड नहीं हुआ है उसे डिलीट अनग्रेडेड साइज पे करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं।
ग्रेडिंग में जो हमारे ये सारे टूल्स रह रहे हैं वो मैं आपको ग्रेडिंग के लेसन में सबके बारे में बताऊंगा। इसके बाद जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट मेन्यू में जो सेट 0 to 0 पॉइंट देख रहे हैं आप, जो हमारा ये ग्रेड गाइडलाइन स्केल जो देख रहे हैं आप, किसी पॉइंट को उसे 0 to 0 पे करने के लिए उस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, पॉइंट में जाइए, सेट 0 to 0 पॉइंट पे कीजिए, तो आपको ये देखिए 0 पे और 0 to 0 पे आपका सेट हो जाएगा। किसी पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस पॉइंट को अगर आप हटाकर स्टार्ट पॉइंट यहाँ डालना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को क्लिक कीजिए, पॉइंट में जाइए, स्टार्ट पॉइंट पर करिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि स्टार्ट पॉइंट अब आपका ये है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आर्मोल में बहुत सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, तो पॉइंट में क्लीनअप में जाकर आप इसे साफ कर सकते हैं। देखिए पॉइंट क्लीनअप पे मैंने किया तो ये सारा कम हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो गहराई है इसमें सपोर्ट पॉइंट्स होने चाहिए, इसके लिए आप ऐड स्प्लाइन सपोर्ट पॉइंट्स पे करेंगे तो आपके पास सपोर्ट पॉइंट्स के निशान आ जाएंगे। 1 2 3 4। अगर आप नोच के लिए एक पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप पॉइंट में जाइए, ऐड पॉइंट्स फॉर नोच पे करिए, देखिए यहाँ पे नोच के नीचे पॉइंट आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची इसके बीच में थोड़ा सा एंगल बन रहा है, ये देखिए एंगल बन रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है इसके हिसाब से सीधी हो जाए, तो हम इस पॉइंट कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने सिलेक्ट किया, ग्रेडिंग में गए, सॉरी पॉइंट में यहाँ लिखा है अलाइन पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम बाई एंगल करेंगे तो देखिए ये पॉइंट सीधा हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, अभी हमें नहीं पता है कि ये कितने डिग्री का है, तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट में जाएंगे, सेट एंगल में देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि अभी हमारा जो पॉइंट है वो कितने एंगल का है। हम इसे 90 पे सेट करके अप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब जो हमारा उसे भी 90, ये तो इसे 90 करने के लिए हम पॉइंट्स में जाएंगे, सेट एंगल, ये हमें शो कर रहा है कि हमारा कितने पॉइंट का है। हम इस पर 90 एंगल सेट कर रहे हैं, देखिए 90 एंगल पे ये भी सेट हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बैंड शेप का जो पीस है, आप इसे बैंड की शेप देना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करिए, पॉइंट में जाइए, राउंड कॉर्नर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप रेडियस चूज कर सकते हैं और ओके दबाइए। देखिए हमें बैंड की शेप आसानी से मिल गई है। पॉइंट में अगला क्रिएट पॉइंट कनेक्शन जो है, हम इसका इस्तेमाल ड्राफ्टिंग और पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने ये ड्राफ्टिंग की, ओके किया, यस किया, हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हमने जोड़ा, यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट पॉइंट कनेक्शन, मैं यहाँ नो करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यह कैसे काम करता है। देखिए अब मैं इस पॉइंट को हिलाता हूँ तो ये सिर्फ ड्राफ्टिंग वाली पेंसिल की उठ रही है और ये काम नहीं कर रहा है। जब आप इस कनेक्शन को इससे जोड़ेंगे, ओके दबाएंगे, यहाँ पूछ रहा है क्रिएट पॉइंट कनेक्शन, मैं नो करके दिखाता हूँ। अब देखिए जब मैं इस पॉइंट को हिलाऊंगा तो सिर्फ एक पॉइंट हिलेगा, देखिए ये वाला पॉइंट नहीं काम कर रहा है, जो हमारी पीली लाइन है वो वैसे ही है। तो इसके बीच में पॉइंट कनेक्शन डालने के लिए आपको पहले एक पॉइंट चूज करना होगा जिसे आप कनेक्शन में करना है। पॉइंट में जाइए, क्रिएट कनेक्शन करिए, तो अब आपका जो पेंसिल वाली लाइन है अब वो भी मूव हो पाएगी। ये देखिए ओके करिए तो देखिए पेंसिल वाली लाइन भी इसमें लगी हुई है। कनेक्शन को डिलीट करने के लिए आप डिलीट कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हर पीस की कनेक्शन की जानकारी के लिए ग्लोबल चेक पॉइंट कनेक्शन करिए। सारी पीसों की कनेक्शन को क्लियर करने के लिए, डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं, ग्लोबल क्लियर पॉइंट कनेक्शन। सेगमेंट कॉपी करने के लिए आप दो पॉइंट से किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। सेगमेंट में जाकर कॉपी कीजिए। अब यहाँ दिखा रहा है फ्लिप एक्स जो वाई क्लिक बाय स्टार्ट पॉइंट से आप चेंज कर सकते हैं स्टार्ट पॉइंट को। प्रोपोर्शनल यहाँ पेस्ट है, प्रोपोर्शनली पेस्ट करना चाहते हैं, इंटरनल प्रोपोर्शनल या फिर इंटरनल करना चाहते हैं। क्रिएट पॉइंट कनेक्शन करिए तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्शन बन के आ गया। जब आप सेगमेंट में करके पेस्ट करेंगे, इंटरनल प्रोपोर्शनली करिए, देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है सेगमेंट में कंपेयर लेंथ अगला है। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये टेबल खुलता है कंपेयर लेंथ का। हम इससे बाजू की जोड़ने की नाप, इस बाजू के नाप से आप कंपेयर कर सकते हैं। हम इसे नापते हैं, ये हमने इसको इतना दिया और फिर
प्लस में हमने किया तो बैक का मेजरमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम योक की मेजरमेंट को लेंगे, यहाँ से इतना प्लस के बटन को दबाएंगे तो प्लस होता जाएगा। अब हमें फ्रंट के आर्मोल को लेना है, फ्रंट के आर्मोल को हमने सिलेक्ट किया, प्लस का बटन दबाया, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि 17.5 सूट यहाँ पे हमारी लंबाई है। अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे, बाजू का आर्मोल। अब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद स्लीव देखिए यहाँ पे 15 इंच 16 इंच लगभग है, और टोटल जो हमारा बॉडी का आर्मोल है वो 17 इंच 5 सूट है। यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 1 इंच लगभग 2 इंच का डिफरेंस दिखा रहा है। बाजू की आर्मोल को बराबर करने के लिए हमें टोटल मेजरमेंट को इसमें ऐड करना होगा, तो इसे सिलेक्ट कीजिए, सेगमेंट लेंथ इस पर क्लिक करिए, बाजू की लेंथ यहाँ दी गई है, इसे इस लेंथ के अंदर डाल दीजिए 17.5/8 और ओके करिए। कर में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, स्कैलप डालने के लिए आप सेगमेंट में स्कैलप टूल ले सकते हैं, जहाँ से आपको स्कैलप चाहिए उसे सिलेक्ट करिए, और ये दिखा रहा है कि आपका जो लास्ट विड्थ है वो 1.7 सूट की है, और आर्क विड्थ आपको कितना चाहिए वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। 3 इंच दूरी पे चाहिए तो 3 डालिए, 1 चाहिए तो 1 पे डाल सकते हैं। मैं 2.5 पे करके देख रहा हूँ। अगर आपको जिगजैग चाहिए तो जिगजैग पे कर सकते हैं। डेप्थ 1 इंच दी गई है, आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने सुविधानुसार। और यहाँ पे ये जो कट दे रखा है इसके बीच की दूरी है 1.7 फीट। ओके करेंगे। अगर आपको यहाँ से लुक कट चाहिए तो आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए, तो देखिए अब यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये लुक कट इसमें चला गया। अब आपको इसमें भी अगर डालना है तो आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट सेगमेंट में इसे सिलेक्ट कीजिए, और स्कैलप टूल यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करिए और इसमें ओके कीजिए। जो आपकी ये वाली दूरी है वो एडजस्ट हो गई है, इसे आप लगा के देख सकते हैं। किसी सेगमेंट का कट पैरेलल बनाने के लिए उसे सेलेक्ट कीजिए, सेगमेंट को जिसे आपको बनाना है पैरेलल। सेगमेंट में जाइए, कट पैरेलल में क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप डिस्टेंस डालिए और ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए ये कट पैरेलल हो चुका है। यहाँ पे अब ये सीम डालने के लिए मांग रहा है, 1/2 इंच विड्थ मैंने डाल दिया, ओके कीजिए। यहाँ पे सीम नहीं दिख रहा, इससे क्लिक कीजिए, सीम देखिए, देखिए अब ये कट हो चुका है। किसी सेगमेंट को हॉरिजॉन्टली कट करने के लिए आप सेगमेंट को चूज करें, सेगमेंट में कट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करें, शिफ्ट वैल्यू पे क्लिक करें, इसमें आप वैल्यू डालें कितने कट चाहते हैं, ओके करें, और सीम विंडो खुलेगी, इसमें सीम की विड्थ डालें और ओके करें, और ये कट हो चुका है। किसी सेगमेंट को वर्टिकली कट करने के लिए कट वर्टिकल में जाएं। पहले आप उस पॉइंट को चुनें जहाँ से आपको कट करना है, सेगमेंट में जाके कट वर्टिकल, इसमें वैल्यू डालें 7/5 5/8, ओके करें। हमें माइनस में डालना था, कट वर्टिकल -7/, ओके करें, और सीम विंडो खुलेगी, उसमें 1/2 इंच अपना सीम अलाउंस डाल के ओके करें, सीम शो पे करें। ये पीस कट हो चुका है। इसी सेगमेंट में गाइडलाइन को लगाने के लिए उस सेगमेंट को सिलेक्ट करें, सेगमेंट में जाएं, गाइडलाइन पैरेलल पे क्लिक करें, और इस गाइडलाइन को ऑफसेट करने के लिए इस पे डबल क्लिक करें, अपना डिस्टेंस डालें, ऑफसेट डिस्टेंस, और ओके दबाएं। -2 एंटर करें। अब इसे गाइडलाइन से काटने के लिए कट बाय गाइडलाइन पर क्लिक करें। पीस 2 हिस्सों में कट चुका है और इसमें सीम भी आ गई है, देखिए। किसी पीस को किसी दूसरे पीस में इंटरनल बनाने के लिए उस पीस को सेलेक्ट करें, फिर उसे अंदर अटैच करें। सेगमेंट इंटरनल में जाएं, पीस टू इंटरनल में करें, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे चेंज आएगा। पीस टू इंटरनल करते हैं तो यहाँ पॉकेट का पीस हट गया और अंदर ड्राफ्टिंग हो गई। किसी इंटरनल पीस को सेपरेट पीस बनाने के लिए उस पीस को सिलेक्ट कीजिए, इंटरनल में इंटरनल टू पीस को सिलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि पीस बार में वो पीस आ गया और अब हम इसे मूव कर सकते हैं। किसी इंटरनल पीस को ड्रेस में भी छापने के लिए उस पर पॉकेट को रखें, या फिर जिस भी इंटरनल पीस को आप छापना चाहते हैं, इंटरनल में जाके कॉपी पीस एज इंटरनल पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि
ड्राफ्टिंग के साथ ओरिजिनल पीस भी आपके पास है। किसी इंटरनल ड्राफ्टिंग को पीस के तौर पे लेने के लिए ड्राफ्टिंग को सिलेक्ट कीजिए। इंटरनल्स में कॉपी इंटरनल एज पीस पे क्लिक करिए, तो ड्राफ्टिंग के साथ साथ आपके पास एक इंटरनल पीस भी होगा। ये सब टूल पीस बनाते टाइम और ग्रेडिंग करते टाइम हमें काम आएंगे। मैं उस टाइम ये सब आपको बताऊंगा। तब तक हम व्यू से स्टार्टिंग करते हैं। पीस व्यू में आप पीस में दिखाई देने वाली चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल हमें दिखना चाहिए, इस पर देखते हैं। ऑल पीस में सीन में हम क्लिक करते हैं तो सीन हमें दिखाई देगा। ग्रेडिंग, लेंथ, ये सब हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कंटावर में पॉइंट नेम अगर हमें हटाना हो तो हम ओके करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नेम्स हट जाएंगे। नॉन ग्रेडिंग हमें दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। ड्रॉ, ये सब प्लॉटर, ये सब हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। ओके करेंगे, नंबर हटेगा। व्यू में अब शो हाइड ग्रेडिंग। शो हाइड ग्रेडिंग से हम ग्रेडिंग को देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। इसका ये ग्रेडिंग का ये भी टूल है। ग्रेडिंग टेबल से हम ग्रेडिंग टेबल एक्टिव कर सकते हैं। ग्रेडिंग रूल लाइब्रेरी, जब हम ग्रेडिंग करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। टूल बार्स में टूल बार कौन से हाइड है, हिडन है चाहिए हमें और कौन से शो चाहिए, इधर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टूल्स में हम आते हैं। टूल्स में ग्रिड व्यू हम सेट कर सकते हैं। एक्स में कितना इंची और वाई में कितना इंची। देखिए मैं कंट्रोल करता हूँ। ग्रिड व्यू हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। देखिए हमें ग्रिड शो हो रही है। जब हम ग्रिड हटा देंगे व्यू से तो ओके करेंगे तो हमें ग्रिड नहीं दिखेगी। टूल्स में स्ट्राइप्स, प्लेट्स, इसका मतलब है स्ट्राइप डालने के लिए वर्टिकली और स्ट्राइप हॉरिजॉन्टली और प्लेट्स वर्टिकली हम खिलाते हैं 5। ओके, देखिए ग्रिड दिख रही है। इसे हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ड्राफ्ट एंड मूव सेटअप, यहाँ पे ड्राफ्टिंग की सेटिंग कर सकते हैं। टूल्स में नोच की सेटिंग कर सकते हैं। टी चाहिए या वी चाहिए, स्लिट चाहिए। बाइंडिंग सेटअप में मान लीजिए हमें फार्मूल में बाइंडिंग चाहिए तो हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। टूल्स में अपीयरेंस में हम करंट डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। करंट में हम अपनी सेटिंग डाल सकते हैं। गाइडलाइन किस कलर की होनी चाहिए, वर्क एरिया किस कलर का होना चाहिए, इसके हिसाब से चेंज आना। इसे हम किसी भी चीज़ को कलर कर सकते हैं। टूल्स में कलर्स हैं। कलर्स, मॉडल्स, पीस कंटावर किस कलर का होना चाहिए, सीन किस कलर की होनी चाहिए, इंटरनल कट किस कलर का होना चाहिए, इंटरनल रो, ये सब। टूल्स में वर्किंग यूनिट क्या चाहिए, इंच में है, सेंटीमीटर में, फीट में है। टूल्स में ग्रेडिंग मैनुअली बाय एडिट टूल। ग्रेडिंग मैनुअली पर एडिट टूल पर आप बस एरो से खींच कर आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। लॉक पीस से आप पीस को लॉक कर सकते हैं। ऑटो क्रिएट रेफरेंस ब्लॉक को रेफरेंस ब्लॉक बनाने के लिए ऑटो पे करेंगे अगर ठीक तो आपको बार बार पीस में जाकर क्रिएट एडिट में जो रेफरेंस ब्लॉक है इसे करने की जरूरत नहीं है। ऑटो क्रिएट से ही अपने आप हो जाएगा। कस्टमाइज में आप टूल की सेटिंग कर सकते हैं। टूल्स में ऑप्शन है, ऑप्शन, ऑटो स्क्रोल, ये सब इनेबल ऑटो इसी होना चाहिए। यूज द करंट वर्किंग फोल्डर, ये सब ठीक होनी चाहिए। तो आप किसी भी टूल्स की अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्स्ट में जा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप किसी भी टूल पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। हेल्प में वीडियो हेल्प चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट वीडियो में आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसकी आपको वीडियो शो होगी। वर्किंग एरिया में कहीं भी जूम करने के लिए तो आप हेल्प की मदद से भी इन टूल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए। इससे आपको मेरी जो लेटेस्ट अपडेट होगी वीडियो में ट्यूटोरियल्स आपको तुरंत मिलेंगी और मैं आगे आपको बताऊंगा एक एक पीस का मैं स्प्रेडशीट लेकर के आपको एक एक पीस बना के दिखाऊंगा। अब मैं अगले ट्यूटोरियल्स में पीस की ड्राफ्टिंग वगैरह सिखाने की हेल्प करूंगा आपकी। तो मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।